आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सहाचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय का नमस्कार स्वीकार। हमने कुमार संभवम में 55 श्लोकों का पारायण कर लिया। इसमें 55वें में यह था कि वो जो भगवान शिव हिमालय की एक शिखर पर तपस्या कर रहे हैं, तो देवदारू का वृक्ष है और कस्तूरी की सुगंध वहाँ फैली हुई चारों तरफ, और उनके जो गण हैं वे नमेरु नाम के पुष्प को अपने कानों पर धारण किए हुए हैं, और भुर्ज वृक्ष की त्वचा है, मतलब छाल है, और वो बड़ी नरम है, और उस पर जो मैनसिल का लेप किया हुआ है, और जो जिस शिलातल पर वो बैठे हैं वह भी बड़ी जो सुगंधित है। शैले शिलायाम शैले गंधौषधि शैलेय नद्ध, शैलेय मतलब एक विशेष प्रकार की औषधि, राल बोलते हैं उसको हिंदी में। तो उस औषधि के कारण से वो चट्टानें भी बड़ी सुगंधित हैं। यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। अब इसके आगे चलते हैं। तुषार संघात शिला खुराग्रह समुल्लिखन दर्प कलह ककुद्मान दृष्ट कथंचिद गवयैर विविघ्नैर असोढ़ सिंह ध्वनिरुन्ननाद। तुषार संघात शिला, जो उनका वृषभ था, जो बैल है भगवान शिव का, आप लोग जानते होंगे नाम उनका, उसका नाम नंदी है। तो नंदी जो बैल है वह उसकी जो कुबड़ होती है उस पर, वो कुबड़ बहुत उन्नत है उसकी, और वह गर्व से हुंकारता था। तुषार संघात शिला, और वो क्या करता था कि हिम घनास्त एव शिलास्त खुराग्रह समुल्लिखन, और खुर के अगले भाग से क्या करता था, उस बर्फ़ को, वो जो बर्फ़ जमी हुई थी, वो जो हिमालय पर्वत है ना, तो वहाँ बर्फ़ जमी हुई थी, तो उस बर्फ़ को अपने खुर के अगले भाग से वो खुरचता था, खोदता था उसको। तुषार संघात शिला, और जो समुल्लिखन और दर्प कलह ककुद्मान, वो तो उसका जो ककुद्म था, यानी कि उसका जो कुबड़ था, वो तो बड़ा उन्नत ही था। दर्प कलह, बड़े गर्व से वो गर्व से हुंकारता था। भगवान शिव का बैल है तो स्वाभाविक है, उसको तो बड़े गर्व से हुंकारता था। और विविघ्नैः है गवयै है, जो उसके हुंकार से जो गवय होते हैं गाय के समान ही, जिसको हम नील गाय कहते हैं, नील गाय को गवय बोलते हैं संस्कृत में। तो वो गवय जो थे वे बड़े भयभीत थे उससे, वह जो हुंकार रहा था गर्व से, तो वो उससे बड़े भयभीत थे, और उसको बड़ी कठिनाई से, मतलब बड़े डरते डरते देखते थे। कथंचित दृष्टः ककुद्मान, और वो बैल केवल ये नहीं था कि वो उसको, जो गवय थे, नील गाय थे, वो उसको भय से देखते थे, बल्कि वह सिंहनाद, जो हिमालय के चोटियों पर जो है वन है, उसमें सिंह भी बहुत हैं, तो सिंह की जो ध्वनि को, सिंह का जो नाद होता था, उसका जो दहाड़ना होता था सिंह का, उसको भी वह सहन नहीं कर पाता था और ज़ोर से हुंकारता था। तो तुषार संघात शिला खुराग्रह समुल्लिखन दर्प कलह ककुद्मान दृष्ट कथंचित गवयैर विविघ्नैर असोढ़ सिंह ध्वनिरुन्ननाद, और वो बहुत ऊंचे स्वर से, उन्ननाद बहुत ऊंचे स्वर से वो करता था, क्या कहते हैं, आवाज़ करता था। फिर क्या हुआ, तो तत्राग्निमाधाय समित समिद्धम स्वमेव मूर्त्यंतर मष्टमूर्ति स्वयं विधाता तपसा फलानाम केनापि कामेन तपसश्चचार। शिव के 8 रूप होते हैं, अष्टमूर्ति कहा जाता है शिव को। 8 रूप होते हैं, वे स्वयं तपस्या का फल देते हैं। स्वयं विधाता तपसः फलानाम, तपस्या का फल देने वाले विधाता वो स्वयं शिव हैं। और उन्होंने क्या किया कि यज्ञीय समिधाओं से, समित समिद्धम, जो यज्ञ में उपयोग में आने वाली समिधाएं हैं, लकड़ियां हैं, से अग्नि को प्रज्वलित किया। और अग्नि क्या है,
अग्नि कहते हैं, अग्नि शिव का ही रूप है। जो भगवान शिव हैं वे स्वयं अग्नि हैं, तो वो अब अग्नि उनका ही रूप था, स्वमेव मूर्त्यंत। और वे शिव किसी अज्ञात उद्देश्य के साथ, केनापि कामेन, किसी अज्ञात उद्देश्य के साथ तपस्चचार, तपस्या में लीन हो गए, साधना में लीन हो गए। फिर से समझिए इसको। शिव के 8 रूप अष्टमूर्ति, उनका विशेषण बताया गया। वे स्वयं तपस्या का फल देते हैं और उन्होंने यज्ञीय समिधाओं, लकड़ियों से अग्नि प्रज्वलित कर लिया, और वह अग्नि उनका ही रूप था। अग्नि कोई अलग चीज़ नहीं है, वह उनका ही रूप है। तत्राग्निमाधाय समित समिद्धम स्वमेव मूर्त्यंतरम अष्टमूर्ति है। वो उनका ही प्रकट रूप है, अग्नि शिव का ही, अग्नि शिव है। तो और फिर वे शिव, जब यह उन्होंने यज्ञीय लकड़ियों के माध्यम से अग्नि को प्रज्वलित कर लिया और वह अग्नि उनका ही रूप था, तो वैदिक अनुष्ठान भी करते थे वे, और केनापि कामेन, किसी अज्ञात उद्देश्य के साथ तपस्चचार, वो तपस्या करने लगे। यानी कि जो उनकी तपस्या थी उसका कोई उद्देश्य है ऐसा नहीं। इसको हम यदि सरल रूप में समझना चाहें तो ये भी कि तपस्या किसी लाभ के लिए नहीं कर रहे थे। तपस्या अपने आप को ऊपर उठाना, अपनी साधना को इतना ऊपर उठाना कि व्यक्ति स्वयं ऊपर उठता चला जाए। अध्यात्म के क्षेत्र में अपनी शुद्धि, अपने आप को बेहतर बनाना, इसके लिए तपस्या वो कर रहे थे, न कि कोई उनका उद्देश्य था। तो किसी अज्ञात उद्देश्य के कारण के साथ वे तपस्या कर रहे थे, तपस्चचार। फिर आगे कहते हैं, अनर्घ्य मर्घ्येण तमद्रिनाथ स्वर्गौक सामर्चितमर्चयित्वा आराधनायास्य सखी समेताम समाधिदेश प्रयताम तनुजाम। उन्होंने क्या किया, पर्वतराज हिमालय ने पारंपरिक अंजलियों से शिव की पूजा की। अद्रीनाथ मतलब हिमालय। हिमालय ने क्या किया, अनर्घ्यम, अमूल्य, अमूल्य जो क्या कहेंगे उसको, जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसको जो भावांजलि, पुष्पांजलि देते हैं, तो अर्घ्य जो देते हैं, तो अनर्घ्य, अमूल्य जो अर्घ्य था उनका, उससे क्या किया, स्वर्गोकसाम अर्चितम, जो स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के द्वारा भी पूजित थे, ऐसे शिव की जिनकी अकूत क्षमता है, जिनकी क्षमता को मापा नहीं जा सकता, उसको उन शिव की पूजा की किन्होंने, हिमालय ने। अद्रीनाथ अनर्घ्यम स्वर्गोकसाम अर्चितम तम अर्घ्येण अर्चयित्वा, जो स्वर्ग के देवताओं के द्वारा भी पूजित हैं, और अनर्घ्यम, और जिनका मूल्य नहीं आंका जा सकता, जिनकी क्षमता को नहीं आंका जा सकता, उस अनर्घ्य ईश्वर को, भगवान शिव को अर्घ्येण, अर्घ्य के द्वारा, जो भावांजलि, पुष्पांजलि आदि जो हम चढ़ाते हैं भगवान को, तो उसके द्वारा उन्होंने पूजा की, किसकी, शिव की। और शिव की पूजा की, और फिर क्या किया कि सखी समेताम प्रियताम तनुजाम आराधनाय समाधिदेश, और जो पार्वती थी वो सखी समेताम, अपनी सखियों, 2 सखियां थी उनकी, जया और विजया नाम की, उन सखियों के साथ वहाँ उस पर्वत शिखर पर जहाँ भगवान शिव पूजा तपस्या कर रहे थे, वहाँ उनको पार्वती को छोड़ दिया उन्होंने, और क्या कहा कि तुम शिव को प्रसन्न करो, शिव की आराधना करने का आदेश दिया, निर्देश दिया। इन्होंने, हिमालय ने। हिमालय पार्वती को लेकर शिव के पास गए, उसके पार्वती के साथ 2 सखियाँ थीं। पहले उन्होंने स्वयं भगवान शिव की पूजा की, और उसके बाद फिर पार्वती को भी कहा कि तुम अब भगवान शिव की आराधना करो, अर्थात उनको प्रसन्न करो।
यह इसका पूरा अर्थ है। फिर क्या हुआ, तो फिर कहते हैं कि प्रत्यर्थीभूतामपि ताम समाधे शुश्रूषमाणाम गिरिशोनुमेने विकार हेतु सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः। प्रत्यर्थीभूतामपि ताम समाधे, शिव ने गिरिशः शिव ने समाधे प्रत्यर्थीभूताम, समाधि के जो विघ्न है, समाधि के लिए जो विघ्न है, ऐसे उस पार्वती के समाधि प्रत्यर्थीभूताम अपि, समाधि के लिए विघ्न होने पर भी शुश्रूषमाणाम, सेवा करना चाहती थी जो शिव की, ताम अनुमेने, उसको अनुमति दे दी। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं कि शिव जो तपस्या में रत थे, अब पार्वती आ गई। पार्वती किस कामना से गई थी? उनको अपना पति बनाने की कामना से। तो पुरुष और स्त्री दोनों की उपस्थिति यदि साथ हो तो तपस्या में विघ्न पड़ेगा ही, यह तय है। तो यहाँ भी वही बात कह रहे हैं कि वो पार्वती यद्यपि तपस्या में विघ्न कर सकती थी शिव की तपस्या में, लेकिन भगवान शिव ने पार्वती को अपनी सेवा करने की अनुमति दे दी। क्यों दे दी? तो कहते हैं विकार हेतु सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीरा। विकार हेतु सति येषां चेतांसि न विक्रियन्ते त एव धीरा। विकार के जो कारण होते हैं उनके उपस्थित रहने पर, विकार हेतु सति, मानसिक विकार के कारण के उपस्थित होने पर भी जिनके चित्त में विकार नहीं आता है, मानसिक विकार के कारण के उपस्थित होने पर भी जिनके चित्त में विकार नहीं आता, चेतांसी न विक्रियन्ते त एव धीराः, उन्हीं को धीर कहा गया है, उन्हीं को बुद्धिमान कहा गया, उन्हीं को धैर्यशाली कहा गया, उन्हीं को गंभीर कहा गया। विकार हेतु सती, देखो ये सामान्य बात यह है कि जो पुरुष और स्त्री का संयोग जो है उसको आग और ईंधन का संयोग कहा गया। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी, आप सब जानते हैं कि 10-10 हज़ार साल की तपस्या की, और एकमात्र खाली 10,000 साल विश्वामित्र ने तपस्या की, और एक दिन मेनका आई और उनकी तपस्या समाप्त हो गई। तो ये जो विकार होते हैं, इस कारण से आदमी की तपस्या जो है विचलित हो जाती है। लेकिन वे धीर वे होते हैं जो विकार का कारण होने पर भी, जिनके चित्त में विकार नहीं आता है, उन्हीं को धीर कहा जाता है, उन्हीं को बुद्धिमान कहा जाता है, और उन्हीं को धैर्यशाली कहा जाता है। यह इसमें कहा है। और अब आगे कहते हैं कि अवचित बलि पुष्पा वेदि सम्मार्ग दक्षा नियम विधि जलानाम बर्हिषाम चोपनेत्री गिरिशम उपचचार प्रत्यहम सा सुकेशी नियमित परिखेदा तच्छिरश्चंद्रपादे है। अब वो पार्वती जी उनकी सेवा करने लगी। तो उनका क्या क्या काम था? तो अवचित बलि पुष्पा, जो पूजा में चढ़ाने के लिए फूल होते थे उनको चुनती थी वो। वेदी सम्मार्ग दक्षा, और जो वेदी थी, जो यज्ञ कर्म करते थे, आहुतियाँ डालते थे, तो वो जो वेदी थी उस वेदी को वो साफ करती थी, झाड़ती पोछती थी। वेदी सम्मार्ग दक्षा। और नियम विधि जलानाम बर्हिषाम चोपनेत्री, और नियम पूर्वक जल लाती थी, गंगा जल लाती थी वो। और क्या लाती थी? बर्हिषाम, कुश नाम की एक घास होती है, आपके घर में भी होगी, सभी के घर में होती है कुश नामक घास। तो वो बर्हिषाम, वो कुश नामक घास पूजा में उसका उपयोग होता है। तो वो कुश नामक घास भगवान शिव के पास लाती थी। तो गिरिशम उपचचार प्रत्यहम सा सुकेशी, उनके बाल बड़े अच्छे थे, वो सुकेशी थी, सुंदर केश थे उनके, इसलिए उनको सुकेशी कहा गया। तो वो सुकेशी जो पार्वती थी वो प्रतिदिन गिरिशम उपचचार, भगवान शिव का
की सेवा करती रहती थी। और भगवान शिव की सेवा करती थी तो फिर तो उनको भी तो थकान होती होगी, थकावट होती होगी। तो कहते हैं नियमित परिखेदा तच्छिरश्च चंद्रपादैः, उनके सिर पर जो चंद्रपाद, चंद्रपाद मतलब जैसे पाँव को कहते हैं, तो चंद्रमा की या सूर्य की किरणें ही उनका पाद मानी जाती हैं, उनके पाँव माने जाते हैं। तो चंद्रमा की किरणें जो हैं वे नियमित परिखेदा, उनके परिखेद को, उनकी थकावट को दूर करते थे। तो वो खूब सेवा कर रही थी, फूल चुनती थी, वेदिका को साफ करती थी, जल लाती थी, कुश लाती थी और भगवान शिव की खूब सेवा शुश्रूषा करती थी। और उसमें जो उनको थकावट होती थी वो चंद्रमा की किरणें जब उनके ऊपर पड़ती थी, उनके सिर पर यानी उनके ऊपर पड़ती थी, तो उनकी थकावट जो क्या होती है, नियमित परिखेदा, उनकी थकावट दूर हो जाती थी। इस तरह से हमने आज 5 श्लोकों का पारायण किया और इसके साथ ही जो 60 श्लोक हैं कुमार संभव के पहले सर्ग में, वो हमने पूरे कर लिए। तो इस प्रकार से यह कुमार संभव आज पूरा होता है। कल हम अब एक पुस्तक बच गई है और उसका नाम है दश कुमार चरित। इसमें साहित्य की दृष्टि से फिर हम उसको भी पहले पूरा करेंगे और उसके बाद तब व्याकरण पर चलेंगे। तो इसके साथ ही यह कुमार संभवम आज पूरा होता है। धन्यवाद।